गए हैं। तो ऑफिस से नदारद दोनों ही अफसर पाए गए। गाड़ियों को कुर्क करने लगे तो ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गए। अधिकारी और गाड़ियों के नहीं मिलने के बाद कुर्की नहीं हो पाई। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ महत्वपूर्ण जानना आपके लिए ये जरूरी है कि दरअसल नसबंदी फेल होने पर कोर्ट ने 50,000 तक की कुर्की के आदेश दिए थे। कुर्की के आदेश होने के बाद वहां पर कुर्की करने के लिए टीम पहुंची हुई थी, लेकिन वहां पहुंचने पर 2 अधिकारी नदारद पाए गए, यानी कि डिप्टी सीएमएचओ और सीएमएचओ वहां थे ही नहीं। जिसके बाद बताया जा रहा है कि वाहन जो थे जिनको कुर्क करने के लिए पहुंची हुई थी टीम, वो भी नहीं थे, जिसकी वजह से कुर्की नहीं हो पाई। लालसोट अस्पताल में नसबंदी फेल होने के बाद याचिका लगाई गई थी। दरअसल कोर्ट ने पीड़िता को 40,000 रुपए देने के आदेश दिए थे। रुपए नहीं देने पर अवमानना मानते हुए कुर्की के आदेश दिए गए थे। इस माननीय न्यायालय का कुर्की वारंट जारी था। मुंशी कोर्ट दौसा का स्थायी लोक अदालत दौसा का फैसला था, जिसमें हमने कुर्की कार्रवाई के लिए हम आए थे। सीएमएचओ साहब को 10:50 में फोन किया तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं अभी थोड़ा लेट आऊंगा, तो वो 11 बजे तक यहाँ उपस्थित नहीं हुए। उनके द्वारा कहा गया डिप्टी सीएमएचओ महेंद्र जी गुजर को मैं भेज रहा हूँ। उसके करीब आधा घंटे बाद महेंद्र जी का फोन आया कि मैं आज किसी केस में हाईकोर्ट गया हुआ हूँ, इसलिए वो नहीं आ पाए। और अब आईटी की कार्रवाई से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते चले। उत्कर्ष कोचिंग पर कल से ही आईटी का सर्वे जारी है। कई सेंटर्स, कई ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। आईटी ने सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए, उन्हें जब्त कर लिया गया। कल से कर्मचारियों को घर नहीं जाने दिया गया है। सभी कर्मचारियों के फोन भी डिपार्टमेंट ने अपने पास ही रख लिए हैं, जो अधिकारी वहां पर छानबीन करने के लिए पहुंचे थे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश में छापेमार कार्रवाई की जा रही है इनके सेंटर्स पर। जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज और इंदौर में कार्रवाई अभी भी जारी। 3 राज्यों में 4 शहरों में ये सर्च कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक आईटी के रेट की वजह एक बड़ी डील है। जोधपुर उत्कर्ष क्लासेस का दिल्ली की एक कोचिंग संस्थान के साथ एक डील हुआ था, जिसके बाद शिकायत मिली थी और शिकायत के बाद टीम बीते दिन पहुंची हुई थी कई सेंटर्स पर कार्रवाई करने के लिए, और कार्रवाई बदस्तूर लगातार जारी है। इस वक्त हम जोधपुर के जालोर गेट चौराहे पर उत्कर्ष के मुख्य कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि आयकर विभाग की टीम यहाँ पर कल सुबह से मौजूद है और लगातार जो है सर्वे की कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात है वो कल सुबह से यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, और ये उत्कर्ष का वो मुख्यालय है जहाँ पर आयकर विभाग की टीम जो है सर्वे की कार्रवाई कर रही है। और अगर बात करें तो जोधपुर में कुल 16 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जयपुर और अन्य जिलों में भी कार्रवाई है, और अन्य राज्य में अगर बात करें तो प्रयागराज और इंदौर में भी लगातार जो है आईटी विभाग की कार्रवाई की लगातार सूचना आ रही है। और अगर बात करें तो ये कार्रवाई करने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, उसके पीछे की उत्कर्ष का एक शिकायत जो है आयकर विभाग में किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि उत्कर्ष ने फिजिक्स वाला के साथ एक डील किया था, जिसमें 51% शेयर जो है उत्कर्ष ने अपने बेचे थे, और उसकी जो है 1000 करोड़ से भी ऊपर की ये डील बताई जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता बरतने की बात सामने आ रही है। अगर हम बात करें उत्कर्ष के जो इनकम सोर्स की, तो उत्कर्ष के जो विद्यार्थियों के अलावा फिजिकल जो कोचिंग की जाती है, उसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग में लाखों विद्यार्थी जो है उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, और एक बड़ी फीस यहाँ पर जो है उत्कर्ष को प्रति महीने जो है प्राप्त होती है, और उसका आय व्यय का लेखा भी यहाँ पर जांचा जा रहा है। बात करें तो जो आयकर विभाग की टीमें हैं, उन्होंने तमाम जो कागजी दस्तावेज है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, उनको जब्त किया है। जो कर्मचारी है वो कल से जो है उत्कर्ष के कार्यालय में है, और यहाँ पर लगातार जो है सर्वे की कार्रवाई की जा रही है, और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। सभी के मोबाइल जो सीज कर लिए गए। इसके अलावा उत्कर्ष से जुड़े जो सीए है, जो इनका सारा जो आय व्यय का लेखा रखते हैं, उनके घर पे भी जो है कार्रवाई जारी है। और इसके अलावा जो इनको जो भी जो कंप्यूटर वगैरह प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ पे भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बात करें तो इस आयकर सर्वे में क्या निकल कर आता है, क्या वाकई हमें अनियमितता बरती गई है या इसको क्लीन चिट मिलती है उत्कर्ष को, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। अगर मैं बता देना चाहता हूँ कि 20 साल पहले निर्मल गहलोत ने एक कमरे से जो है एक छोटे से कोचिंग की शुरुआत की थी, और जो आज जाकर एक नाम उत्कर्ष जो है पूरे देश भर में वास्तव में उत्कर्ष स्तर पर पहुंचा है, और जिसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत थी। लेकिन अब यदि अनियमितता बरती गई है तो किस तरह की अनियमितता बरती गई है, कितने रुपए की जो है अनियमितता बरती गई है, ये कुछ समय बाद जब इनकम टैक्स की कार्रवाई खत्म हो जाएगी उसके बाद सामने आएगा। लेकिन फिलहाल कार्रवाई जारी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। खबरों में अब रुख करेंगे अजमेर का। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान सामने आया। जिले को खत्म करना मुख्यमंत्री का साहसिक कदम।
उनके जरिए बताया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री पर बिना संसाधन नियम विरुद्ध जिले बनाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष था तब एक के बाद एक कई जिले बना दिए गए। चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए यह कदम उठाया गया था। प्रायोगिक फैसले लेने के लिए सरकार को कम कदम उठाना चाहिए था, वही कदम उठाया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ और रिएक्शंस दिए हैं। शायद भूल गए होंगे, ये विधानसभा के अंतिम सत्र की अंतिम बैठक थी। मैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उसमें उपस्थित था। मैंने भी देखा एक के बाद एक जिले घोषित करते जा रहे हैं। किसी ने पर्ची भेजी, जिला बन गया। और जिस प्रकार जिले बनाए गए, मैं समझता हूं कि ना तो बाउंड्रीज देखी गई, ना वित्तीय संसाधन देखे गए और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया, ना ही राम लुभाया की कमेटी ने जिन 7 जिलों के लिए अनुशंसा की थी उससे यकायक बढ़कर 10 जिले बन जाए, 3 संभाग बन जाए। और आपने देखा होगा एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, मानव संसाधन की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है। उसकी चिंता नहीं करते हुए चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए जब ये फैसले होते हैं तो उनको प्रायोगिक फैसले करने के लिए आने वाले लोगों को फैसला लेना पड़ता है। भजनलाल जी की सरकार का फैसला साहसिक फैसला है और इससे एक सबक मिलेगा कि जो सरकार धरती पर चलती है जन कल्याण के लिए उसमें, और जो सरकार सिर्फ वोट के लिए घोषणा दर घोषणा करते हैं, दोनों में कितना अंतर है। और चलिए अजमेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विज्ञान नगर में बेखौफ चोरों ने सूर्य मकान को निशाना बनाया है। अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर उन्होंने हाथ साफ किया, फरार हो गए। उसके बाद पीड़ित प्रदीप तोमर का कहना है कि परिवार न्यू ईयर के मौके पर घर से बाहर गया हुआ था, वापस लौटा तो उन्होंने घर का सामान बिखरा पाया, जिसकी जानकारी आदर्श नगर पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, वाइफ घर पे अकेली रहती है। तो न्यू ईयर पे जो मेरी वाइफ है वो पुष्कर गई हुई थी मंदिर में 11 और 3 के बीच में। जब घर पे वापस आई तो घर में ताला टूटा हुआ था और सामान सब निकला हुआ था घर से। उसमें चांदी का आइटम ज्यादा था और एक सोने की अंगूठी और कानों की झुमकियां और जो पुरानी चांदी के सिक्के थे, करीबन 60 या 70 के आसपास चांदी के सिक्के थे पुराने, 2 चांदी के गिलास और करीबन 10,000 की नकदी और छोटा मोटा आइटम जो भी लॉकर में था वो सब चोरी हो गया है। उधर बूंदी साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए ठग को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से तकरीबन 61,80,000 रुपए के कंप्यूटर सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया है। एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि 18 दिसंबर को दौसा के रहने वाले शख्स ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद हरकत में आई साइबर थाना पुलिस ने अलग अलग बैंकों में जमा 74 लाख की राशि को फ्रीज करवाया और उसके बाद से टीम ने ठग को अरेस्ट कर लिया, जिसे पूछताछ के बाद उसके अन्य साथियों की तलाश की जाएगी। 18 दिसंबर को एक प्रकरण दर्ज हुआ था, उसको प्राथमिकता देते हुए हमने एक टीम का गठन किया और बहुत ही सजगता व शीघ्रता से घटना में साइबर फ्रॉड कर निकाली गई करोड़ों रुपए की राशि में से विभिन्न बैंकों को ट्रेस कर नोटिस जारी कर और जिले के बाहर के बैंकों में करीबन 74 लाख रुपए हमने फ्रीज करवा दिए। साइबर टीमों द्वारा दबिश दी जाकर प्रकरण दर्ज होने के 10 दिन के भीतर ही बहुत ही चालाक और शातिर जो सरगना है दुर्गा शंकर योगी पुत्र राम कुमार योगी निवासी जजावर नैनवा थाना नैनवा को गिरफ्तार कर साइबर फ्रॉड की रकम 61,80,000 रुपए को कैश हमने रिकवर किया है। हिंडौन सिटी के शाहगंज इलाके में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में करीब 9 लोग घायल हो गए। इनमें से एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया है ताकि बेहतर इलाज किया जा सके। शेष घायलों का जिला अस्पताल में ही इलाज किया जा रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 1.5 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना इलाके के शाहगंज इलाके में एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था और इस दौरान गंदगी सड़क किनारे खड़े व्यक्ति पर उछलकर गिर गई, जिसको लेकर विवाद हुआ। वाला उसके साथ 8 साल उन्होंने लेवा देवी कर दी। हमारे 2-4 लड़के उधर गए, भैया क्या बात हो गई, जो उन्होंने क्या उनकी बढ़िया तरीका से लट्ठन कुटाई करी। मेरे भी बहुत चोट आई है, जहाँ पर भी। जब मैं उधर थाने पे रिपोर्ट करने गया उसके बाद वो पूरी कम से कम 10-15 जने आदमी लट्ठे धारिया चाकू तलवार लेकर हमारे सोए घर पर आए और हमारे पूरे परिवार वालों को बेधर्मी से पीटा गया। सबके धारिया तलवार के निशान है।
अजमेर के ज्योतिबा फूले सर्कल पर शुक्रवार को सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई और इस मौके पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी और माली सैनी समाज के पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को सम्मान देने के साथ उनके अधिकार देने का काम किया और इस मौके पर कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने फूले को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने और महिलाओं को सशक्त करने के साथ साथ शिक्षित करने का संकल्प लिया। आज मां सावित्री मां फूले का जन्मदिन है और इस अवसर पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। वास्तव में ये पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत रही हैं। माताओं बहनों में, महिलाओं में शिक्षा का जो इन्होंने उद्घोष किया, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है। जो आज भी लगातार सभी दल के नेता महिलाओं में शिक्षा बढ़ाने की बात करते हैं। वन विभाग में वन रक्षक भर्ती के बाद प्रशिक्षण होने के बाद शुक्रवार को प्रदेश भर में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि पासिंग आउट परेड का आयोजन वहां पर किया गया था और उसके बाद राजधानी जयपुर में आरपीए में पासिंग आउट परेड में मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण, वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। प्रदेश में प्रशिक्षण पाने के बाद नए वन रक्षक वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जयपुर में 400 महिला वन रक्षकों की पासिंग परेड हुई और इस दौरान वन विभाग के मुखिया वन बल प्रमुख अरिजीत बनर्जी मौजूद रहे। मैं आपकी मार्फत फक्र के साथ ये कह सकता हूँ कि राजस्थान पहला प्रदेश है जिनमें वन क्षेत्र धीरे धीरे कर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों की मार्फत और हकीकत में हमारा वन्य जीव चीता, भालू अनेक क्षेत्रों में हमारे बढ़े हैं और अनेक पर्यटक दर्शक स्थल भी बना है। लेपर्ड सफारी हो जयपुर के पास में, हेमावास के बाद में हो, जवाई बांध के पास में हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। वन नहीं, वन्य जीवों की भी वृद्धि हुई है। हम ऐसा एक क्षेत्र में काम करते हैं जहां हमारा आउटपुट देखने में समय लगता है, ओवरनाइट हम नहीं दिखा पाते। एक पेड़ जैसा दिखने में भी कम से कम 7, 10, 15 साल लग जाता है। राजस्थान बड़ा प्रदेश है, यहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जाड़ में खूब सारा ठंड भी होती है। ऐसे परिस्थिति में वन एवं वन्यजीव का सुरक्षा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और रहेंगे भी। उधर उदयपुर के डबोक में घर के बाहर रैंप टूटने की वजह से माहौल खराब हो गया, जिसके बाद तोड़फोड़, पत्थरबाजी हुई है और जिसमें कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। घटनाक्रम के दौरान पुलिस के वाहन सहित कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। बाद में पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा। हालात को नियंत्रण कर माहौल को शांत कराया गया। फिलहाल पूरे गांव में पुलिस जाब्ता तैनात है। देखिए, कल डबोक थाना अंतर्गत बाखिला सराय गाँव है, वहाँ पर सत्यनारायण शर्मा द्वारा अपने घर के बाहर एक रैंप बना रखा है। उस रैंप की सुरक्षा उसने कुछ पत्थर लगा करके कर रखी थी ताकि आने जाने वालों वाहनों से उसका रैंप को नुकसान ना हो। इसी बात को लेकर के जब किसी आज़ाद नाम के व्यक्ति ने अपना ट्रक वहाँ निकालने की कोशिश की और उस दौरान उस रैंप पे पड़े पत्थरों को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में बोलचाल हुई। दोनों पक्षों की इस बोलचाल और झगड़े की सूचना कल चाहे उनके द्वारा थाने पर नहीं दी गई। आज प्रातः इस घटना को लेकर के सत्यनारायण शर्मा और गांव के कुछ लोग वहां पर एकत्र हुए और उनके द्वारा थाने पर अपनी बच्ची की तरफ से छेड़छाड़ और मारपीट की रिपोर्ट दी गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि बेटियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जज्बा लेकर शुक्रवार को 2000 किलोमीटर दूर से एक दंपत्ति प्रतापगढ़ पहुंचा। केरल के कोची में रहने वाला ये दंपत्ति सुशीला मीणा के गांव रामेड़ तालाब पहुंचा और उन्हें 15,000 रुपए उपहार दिए गए। बॉलिंग एक्शन से सुशीला सुर्खियों में आई थी। कोची में रहने वाले व्यवसायी मुकेश जैन उनकी पत्नी भावना सुशीला से मिलने उनके गांव आए। मुकेश जैन ने बताया कि गेंदबाजी एक्शन से प्रभावित हुए और उन्होंने फैसला किया कि इस बेटी को जो भी आवश्यकता होगी उसकी आजीवन वो पूर्ति करेंगी।
मुकेश जैन ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसे आगे बढ़ाया जाएगा और अब इस आदिवासी अंचल के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ होना चाहिए। यहाँ पर दंपत्ति ने सुशीला के परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई। हम लोग सोशल मीडिया में सुशीला मीना की जो क्रिकेट के प्रति जो बढ़िया खेल रुचि है और क्रिकेट के भगवान कहने जाने वाले श्री सचिन तेंदुलकर जी ने भी उनकी बहुत सराहना की है, उनकी बॉलिंग एक्शन की। तो उससे प्रभावित होकर हम लोग आए और रामेर कला उनके घर जाकर उनको एक नया शूज और 15,000 रुपये नकद दिया और भविष्य में भी उनसे साथ सहयोग करते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।